नमस्कार दोस्तों, मेरा आज कमल प्रियवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ाम के दिनों में ये गलतियां मत करना। दोस्तों, आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में, ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम के दिनों में ये गलतियां करता है और इसी वजह से उसकी स्टूडेंट लाइफ बर्बाद हो जाती है। वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। आपके एग्ज़ाम के दिन नज़दीक है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, आपकी टेंशन बढ़ जाती है। एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा, ऐसे बार बार मन में ख्याल आते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपके ये सभी सवाल के जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के दिनों में आपको कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी है। ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई के चक्कर में 2 से 3 बजे तक पढ़ाई करते हैं और सुबह में 5 से 6 बजे उठ जाते हैं। दोस्तों, वो लोग 2 से 3 घंटे ही नींद लेते हैं। इसी वजह से दूसरे दिन उसके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है, मन बेचैन रहता है और बार बार शरीर में आलस आ जाती है। अगर आप एग्ज़ाम के अगले दिन रात को ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, कम सोते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके शरीर में स्फूर्ति नहीं रहेगी, आपका मन बेचैन हो जाएगा, आपको बार बार नींद आ जाएगी और आपको बार बार जगने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप पढ़ाई करेंगे तो एग्ज़ाम में आप फेल हो जाएंगे या फिर आपके कम मार्क्स आएंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम के अगले दिन रात को कम से कम 6 घंटे की पूरी नींद लेनी है। एग्ज़ाम के दिनों में आपको तीखा और मसालेदार खाना नहीं खाना है। आपको पकोड़े नहीं खाना है, समोसे नहीं खाना है, मंचूरियन नहीं खाना है, पॉप, दाबेली ऐसी फास्ट फूड चीज़ें नहीं खाना है। अगर आपने ऐसी फास्ट फूड वाली चीज़ें खा ली तो आपके पेट में गड़बड़ी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। आपके पेट में गड़बड़ी हो जाएगी तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको हमेशा आपके घर का बना हुआ सादा खाना खाना है, तो ही आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी होनी चाहिए। एग्ज़ाम का 1 या 2 दिन बाकी रहते हैं और आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है, ये सवाल के जवाब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसकी तैयारी करनी होगी। दोस्तों, ऐसे गलत बातों में आपको नहीं फंसना है। ज़्यादातर स्टूडेंट व्हाट्सएप में जो पेपर आते हैं उसकी तैयारी करते हैं और अपनी रेगुलर पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप पर जो पेपर आता है उसके सवाल के जवाब पर ज़्यादा फोकस करते हैं और एग्ज़ाम में ये सवाल कभी आते नहीं हैं, नहीं पूछे जाते हैं। तब स्टूडेंट निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। इसलिए आपको ऐसे व्हाट्सएप पर आने वाले डुप्लीकेट पेपर पर ध्यान नहीं देना है, अपनी रेगुलर पढ़ाई जारी रखना है। एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में स्टूडेंट को टेंशन होता है, पेरेंट को टेंशन रहता है। दोस्तों, टेंशन का होना स्वाभाविक है, लेकिन ज़्यादातर टेंशन नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर पढ़ाई करेंगे, अपने आप पर आत्मविश्वास रखेंगे तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा। आपको नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट गलत विचार करते हैं, उसी वजह से वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वो अक्सर सोचते रहते हैं कि एग्ज़ाम में मेरे कम मार्क्स आएंगे, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, मैं अपने दोस्तों के आगे क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसे गलत विचार आपको नहीं करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना है, अच्छी बातों के बारे में सोचना है और ठीक से पढ़ाई करनी है। अपना पूरा ध्यान, फोकस पढ़ाई में ही लगाना है। दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के दिनों में टाइमिंग के साथ पढ़ाई करनी है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है। सुबह कितने घंटे पढ़ाई करनी है, दोपहर को कितने घंटे पढ़ाई करनी है, रात को कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये सभी का प्लानिंग कर कर आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, अच्छी होगी। एग्ज़ाम के दिनों में ज़्यादातर स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढते हैं। ये कैसा शॉर्टकट है, सुनिए। ज्योतिष तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, वहाँ जाकर तंत्र मंत्र साधना करवाते हैं, तावीज़ लाते हैं और गले में बांध देते हैं। उसे ऐसा लगता है कि ये तावीज़ से मैं पास हो जाऊंगा, मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्ज़ाम में मुझे सब याद आ जाएगा। दोस्तों, ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तंत्र मंत्र से पढ़ाई नहीं होती है, मेहनत करने से पढ़ाई होती है। तंत्र मंत्र से अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करने से अच्छे मार्क्स आते हैं। इसलिए आपको ऐसे तंत्र मंत्र में फंसना नहीं है और अपनी रेगुलर पढ़ाई करनी है। दोस्तों, आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या स्कूल के, 2 प्रकार के सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं।
शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, दोनों प्रकार के सवाल आपको तैयार करने होते हैं, उसके जवाब तैयार करना है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट सिर्फ शॉर्ट टाइप के सवाल के जवाब तैयार करते हैं, लॉन्ग टाइप के सवाल के जवाब तैयार नहीं करते हैं। ये पढ़ाई करने का तरीका आपका गलत है। आपको सही तरीके से पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों प्रकार के सवाल के जवाब तैयार करने हैं। दोस्तों, हमने 10 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, एग्ज़ाम में स्टूडेंट कैसे सफलता पाते हैं। उसी वक्त हमने ज़्यादातर स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था और बहुत सारे स्टूडेंट से सवाल किए थे, स्टूडेंट को एग्ज़ाम के दिनों में कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। यही प्रॉब्लम की हम बात करेंगे, इसका सॉल्यूशन बताएंगे। गला सूख जाना, मन बेचैन हो जाना, पेट में गड़बड़ी होना, सर दर्द का होना और बुखार आ जाना। दोस्तों, ये 5 बातें अक्सर स्टूडेंट में आ जाती है। ये 5 बातें स्टूडेंट को परेशान करती है। ये 5 प्रॉब्लम ज़्यादातर स्टूडेंट को हो जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम लास्ट में इनके सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपका गला सूखा हो जाता है तो आपको फ्रिज का पानी नहीं पीना है, मटके का पानी पीना है। पेट में गड़बड़ी होती है तो बाहर का खाना बंद कीजिए, घर का सादा बना हुआ खाना खाइए, तो आपका पेट साफ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। आपके माइंड में गलत विचार आते हैं तो आपको गलत विचार को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव थिंकिंग करना पड़ेगा। गलत विचार को दूर करने के लिए अच्छे विचार करने होंगे, तो ही आपकी सोच सही बनेगी और आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई के वक्त आपका सिर दर्द बढ़ता है तो सिंपल फॉर्मूला, सिंपल एक टेक्निक आपको मैं बताता हूँ। जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो 5 से 7 बार लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है। इस तरह से करने से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। बात आती है बुखार की। बुखार के लिए मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा, कोई दवाई नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। दोस्तों, एग्ज़ाम के दिनों में अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दवाई करवानी है। स्टूडेंट का मन चंचल होता है, कभी इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। तो आपको प्रतिदिन 5 से 7 मिनट ध्यान करना है। इसी तरह से ध्यान करने से आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। दोस्तों, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता हूँ, आपको सोशल मीडिया से ध्यान हटाना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से ध्यान हटाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक सबसे बढ़िया माध्यम है। दोस्तों, मैं आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं, मुझे बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचाएंगे ऐसे मैं उम्मीद रखता हूं। इसलिए मेरा ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, हमने ये तकनीक आपको सिखाई है, यही तकनीक का आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में इस्तेमाल करना है। अगर आपने ये गलतियाँ सुधार दी, आपने इतना ध्यान रखा, तो आपकी एग्ज़ाम अच्छी होगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।